हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल ही एक नए वीडियो पे आप सभी को स्वागत करता हूँ। यह जो वीडियो है पॉलिटिकल साइंस का है, चैप्टर नंबर 5 और नेम है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। यह जो वीडियो होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में इसको तैयार किया गया है इस पीडीएफ को, और ये क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए है, सेमिस्टर 2 का। इसमें आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। इसके अलावा यदि आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, एजुकेशन, अगर किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट चैप्टर्स का पीडीएफ मैंने तैयार किया हूँ सेमेस्टर 2 को ध्यान में रखकर। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। यह जो मैंने क्वेश्चन आंसर तैयार किया है ये दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। ये आपके लिए कितना बेनिफिट हो रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ एक कमेंट करिए कि आप पश्चिम बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 5 के 5 नंबर जो चैप्टर है आपका, उसमें 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो आपका 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। मैं हिंदी को लेकर चलूँगा, इंग्लिश वाले थोड़ा देख लेंगे। साथ ही साथ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो भी इंग्लिश के जो ट्रांसलेट करके दिया गया है वो भी देखेंगे, क्योंकि इस तरह का आपको इंग्लिश और हिंदी एक साथ में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। यदि आपको कोई चैनल इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रोवाइड कर रहा है तो प्लीज़ उस चैनल का नाम कमेंट करिएगा, और मैं भी उस चैनल पे जाके देखूंगा और कुछ सीखने का कोशिश करूंगा। तो चलिए देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार वे बुनियादी मानव अधिकार है जो भारतीय संविधान द्वारा सभी नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं। अगला देखिए, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर, यानी भारत में कितने मौलिक अधिकार है। तो भारत में 6 मौलिक अधिकार है। उसके बाद देखिए, व्हिच आर्टिकल्स डील्स विथ द राइट्स टू इक्वलिटी, यानी समानता के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार से संबंधित है। उसके बाद व्हाट इज आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 क्या है। तो अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। व्हाट इज द राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। तो स्वतंत्रता का अधिकार भाषण, सभा, संघ, आंदोलन और पेशे की स्वतंत्रता शामिल करता है। आगे, व्हाट डज आर्टिकल 19 गारंटी, यानी अनुच्छेद 19 क्या सुनिश्चित करता है। तो अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। आर्टिकल 9, उसके बाद देखिए, व्हाट इज मिंट बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के खिलाफ अधिकार का क्या मतलब है। तो यह मानव तस्करी और बलात्कारी श्रम को प्रतिबंधित करता है। विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर, यानी कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। तो अनुच्छेद 24 खतरनाक कामों में बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। व्हाट इज द राइट टू रिलीजन, यानी धर्म का अधिकार क्या है। तो यह विवेक की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार सुनिश्चित करता है। व्हाट इज आर्टिकल 25, यानी अनुच्छेद 25 क्या सुनिश्चित करता है। तो अनुच्छेद 25 विवेक की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र पेशा, अभ्यास और प्रचार की गारंटी देता है। व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी
राज्य नीति के निर्देशक तत्व क्या है? तो ये राज्य के लिए सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश है। हाउ मेनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर देयर? तो राज्य नीति के कितने निर्देशक तत्व है? तो संविधान में 15 निर्देशक तत्व है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल? तो देख सकते हैं कि निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो उनका उद्देश्य सरकार को नीति निर्माण में मार्गदर्शन करने एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। विच आर्टिकल प्रोमोट्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल? यानी कौन सा अनुच्छेद लोगों की भलाई को बढ़ावा देता है? तो अनुच्छेद 38 लोगों की भलाई को सुनिश्चित करके सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 45? अनुच्छेद 45 का महत्व क्या है? तो अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज? यानी मौलिक कर्तव्य क्या है? तो मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए संविधान की आत्मा को बनाए रखने के लिए नैतिक जिम्मेदारियां है। उसके बाद है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर? तो भारतीय नागरिकों के लिए यानी कितने मौलिक कर्तव्य है? तो भारतीय नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य है। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन टुवार्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन? यानी संविधान के प्रति नागरिक का कर्तव्य क्या है? तो नागरिकों को संविधान का पालन करना चाहिए और इसके आदर्श का सम्मान करना चाहिए। व्हाट डज आर्टिकल 51A स्टेट? यानी अनुच्छेद 51A में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 51A भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची प्रदान करता है। उसके बाद देख सकते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार का महत्व क्या है? तो यह व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की अनुमति देता है। व्हाट डज आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स? यानी अनुच्छेद 32 क्या प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार प्रदान करता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 14? यानी अनुच्छेद 14 का महत्व क्या है? तो अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। आगे व्हाट इज द राइट टू प्राइवेसी? यानी गोपनीयता का अधिकार क्या है? तो यह अकेले रहने का अधिकार है और बिना हस्तक्षेप के व्यक्तिगत निर्णय लेने का अधिकार है। व्हाट डज आर्टिकल 20 प्रोटेक्ट? यानी अनुच्छेद 20 क्या सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20 2 बार अपराध के लिए सजा देने और आत्म प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशियरी कंसर्निंग फंडामेंटल राइट्स? यानी न्याय मौलिक अधिकारों के संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका क्या है? तो न्यायपालिका विभिन्न रिट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन करती है। आगे व्हाट डज आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स? यानी अनुच्छेद 23 क्या प्रतिबंधित करता है? तो अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात्कारी श्रम को प्रतिबंधित करता है। विच आर्टिकल एबोलिशेस अनटचबिलिटी? यानी कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को समाप्त करता है? तो अनुच्छेद 17 छुआछूत को समाप्त करता है। व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? तो राज्य नीति के निर्देशक तत्वों की 3 श्रेणियां क्या है? तो ये समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत है। व्हाट डज आर्टिकल 30 गारंटी? तो अनुच्छेद 30 क्या सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद
30 अल्पसंख्यकों और शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार देता है। उसके बाद देख लीजिए कि व्हाट डज आर्टिकल 39A स्टेट, अनुच्छेद 39A में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 39A काम करने और शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। उसके बाद व्हाट इज मीन्ड बाय सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है। तो सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में सभी व्यक्तियों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना। व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट इन प्रमोटिंग एजुकेशन, यानी शिक्षा को बढ़ावा देने में राज्य की भूमिका क्या है। तो राज्य शिक्षा को बढ़ावा देने और इसे सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाने के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना के अधिकार का महत्व क्या है। तो यह नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुंचने का अधिकार देता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। आगे कि व्हाट इज मीन्ड बाय इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी निर्देशक तत्वों के तहत पर्यावरण संरक्षण क्या है। तो यह पर्यावरण की रक्षा और सुधार की आवश्यकता पर जोर देता है और जंगलों और वन्य जीवन की सुरक्षा करता है। व्हाट डज आर्टिकल 41 प्रोवाइड, यानी अनुच्छेद 41 क्या प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 41 कुल मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए इस वीडियो में मैं अभी 35 क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहा हूँ। यदि आपको वीडियो सही में वाकई में अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द लेकर आ जाऊँगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।